हमारे यहाँ निजी इदारे खलील सरमाया, मुख्तसर इंफ्रास्ट्रक्चर और महदूद अफरादी क़ुव्वत के हामिल होने के बावस्फ़ ख़दरे नफ़ा बख्श साबित होते हैं और बसा औक़ात चंद ही बरसों में मारूफ व मकबूल हो जाते हैं। बतौर मिसाल रियासत के नामवर तालीमी इदारों पर निगाह डालिए। बेशतर का आगाज़ एक छोटे से स्कूल की सूरत हुआ। चंद ही बरसों में इसकी शाखें मुल्क भर में फैल गईं। फिर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों के आगाज़ की सूरत ये इदारा PhD तक तालीम फराहम करने लगा। सफ़े अव्वल के बेशतर तालीमी इदारे कम व बेश इसी पस मंज़र के हामिल हैं। प्राइवेट सेक्टर के हर शोबे में यही अहवाल है, जबकि सरकारी सतह पर सूरत हाल ख़तई बरअक्स है। भारी भरकम सरमाए, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और लामहदूद अफरादी क़ुव्वत के बावस्फ़ सरकारी इदारे तरक्की की मनाजिल तय करने के बजाय ज़वाल की जानिब गामज़न होते हैं और आखिरकार सफ़ेद हाथी बने सरकारी ख़जाने और अवामुन्नास के टैक्स के मोहताज बन जाते हैं। वजह बेहद सादा है। निजी इदारे फ़र्द या अफराद के ज़ाती सरमाए की बदौलत क़ायम होते हैं, सो तमाम अदायगियों और जमा खर्च पर निगाह रहती है। इंतहाई ज़रूरतन मुलाज़मीन भर्ती किए जाते हैं और उनके औक़ात कार इखलास नीयत, एहसास ज़िम्मेदारी और कारकर्दगी पर पैहम तवज्जो मरकूज़ रहती है। चपरासी से हेडमास्टर तक की नौकरी और तनख्वाह अच्छी कारकर्दगी की मरहून मिन्नत होती है। यही वजह है कि एक नज़्म, निगरानी और जवाबदेही के निज़ाम के तहत चलने वाला इदारा खुद ब खुद अच्छे नताइज का हामिल, मजबूत और नफ़ा बख्श इदारा बनकर क़ायम रहता है। दूसरी जानिब सरकारी इदारों पर चूँकि हुकूमती ख़जाना सर्फ होता है, सो किसी को इदारे की फलाह व बहबूद और नामवरी से कोई गज़ नहीं होती। सरमाए के इसराफ या नुकसान के हवाले से किसी के दिल में कोई दर्द होता है और ना ही किसी निगरानी की ज़रूरत महसूस की जाती है। सरकारी मुलाजिम नज़्म व ज़ब्त, निगरानी, गिरफ्त और जवाबदेही के आज़ार से आज़ाद होता है। आम तौर पर मुंतहाए मकसूद फ़कत तनख्वाह व मराआत की वसूली होती है, सो माले मुफ्त दिले बेरहम के मज़दाक़ मामलात चलते रहते हैं और रफ्ता रफ्ता सरकारी इदारा सफ़ेद हाथी बन जाता है। निजी इदारों में इस्तेहसाल व ज़ियादती भी नौकरी का हिस्सा गर्दानते हुए बर्दाश्त की जाती है, जबकि सरकारी इदारों में असर व रसूख, जवाबदेही से इस्तिस्ना और कभी जॉब सिक्योरिटी जैसे अनासिर मुलाजिमीन को एहसास ज़िम्मेदारी और उम्दा कारकर्दगी से गुरेज़ां रखते हैं। ऐसे में किसी भी इदारे का रूबे ज़वाल होना कुदरती अमर है। और आज हम देख रहे हैं कि गुरुकुल स्कूल्स की हालत क्या है। बच्चों को खाना परोसा जाता है तो वो भी बासी। अब तो इन स्कूल्स में बुनियादी सहूलियात के फक़दान ने तलबा को एहतजाज पर मजबूर कर दिया है। ज़िले सूर्यापेट के मैला चेरू गुरुकुल स्कूल में तलबा के लिए मुनासिब सहूलियात ना होने पर तलबा और वालिदैन ने सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, बाउंड्री वाल भी ठीक नहीं है। रात के औक़ात में शराबी यहाँ घुसकर मैं नोशी में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि दिन के औक़ात खंजीरों की यहाँ बहुतात होती है, जिसकी वजह से तलबा का ज़हनी सुकून मुतासिर हो रहा है। इस स्कूल में सिक्योरिटी का कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है। एहतजाजियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है कि इस जानिब तवज्जो दें ताकि तलबा की सेहत और उनकी पढ़ाई को यकीनी बनाया जा सके। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जहाँ तक तालीम का ताल्लुक़ है तो सिर्फ हुक्मरानों के गैर ज़रूरी अखराजात को कम करके सरकारी स्कूल्स की हालत बेहतर बनाई जा सकती है, लेकिन हुक्मरान तालीम को अपनी तरजीहात में शामिल करें, तभी ये मुमकिन है। जिस रियासत को तब्दीली और जिसे इनक़िलाब से आशना करने के नारे देकर हासिल किया गया, वो हमारा ये तेलंगाना ही है और इसका सुनहरा मुस्तक़बिल अच्छे सरकारी स्कूल्स ही में तश्कील पा सकता है। 4 दीवारी, पानी, बिजली, बैतुल खला से महरूम स्कूल्स तो गैर महफूज मुस्तक़बिल और अंधेरे ही को जन्म दे सकते हैं। ताहम यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से तो मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी की किताब मुश्किल है, ज़िंदगी की किताब मुश्किल है, ठीक से ध्यान दें पढ़ाई पर।
సమస్యలు అన్ని తీసేది హెయిర్ ఆఫీసర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఓకే. కానీ మనకు వాటర్ సమస్య వచ్చింది కదా, దాని గురించి ఆల్రెడీ అరేంజ్ చేస్తాం. ఏమేమి ఇస్తుంటే మనకు త్వరగా మీకు పైన చెప్పుకోవచ్చు. बेहतरीन वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें पैगाम टीवी। पैगाम टीवी, आवाज आपकी।